जब भी हमारे मुल्क में आप कह लें अवार्ड शोज होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लोग वहां पर भी तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन वहां पर आप लोग एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम वहां पर आप उनकी लोग जेन्युइन पर्सनालिटीज दिखा रहे थे, बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग मुस्लिम्स। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, जो यहाँ पे हमारी पार्टीज होती हैं, जो हमारे सारे सेलिब्रिटीज की होती हैं, उनमें ड्रेसिंग कैसी होती है? उनमें अच्छा ही है, उनमें बोल्ड ड्रेसिंग हो गई, एग्री हो गई। तो अगर मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, उनमें बोल्ड ड्रेसिंग हो गई, वहां पर 150 कैमरास ही नहीं है, 150 कैमरास नहीं है, मगर फिर भी वो सारी चीजें बाहर नहीं आती। बहुत सारी पार्टीज हमारे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज के यहाँ पार्टीज भी होती हैं, वो बोल्ड ड्रेसिंग भी करते हैं, वो बिकिनीज भी पहन रही होती हैं, लेकिन वहां पर कैमरास नहीं होते। और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कि पोस्ट भी नहीं करती, अगेन बिकॉज़ दे नो कि ये हमारे कल्चर में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छी इन्फ्लुएंसर्स उठा लें, ठीक है, टिकटॉकर्स उठा लें, सही है, वो भी टीवी के ऊपर बैठ के एक रोल कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे मूव्स कर रहे हैं, वो कोई उनका कैरेक्टर नहीं है, उनका अपना कैरेक्टर होता है ना। अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है, अब एक टिकटॉकर है, वो डांस करती है फॉर सपोज, अगर वहां किसी ने कोई ऐसी ड्रेसिंग करी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो ड्रेसिंग वहां करी, तो वो ड्रेसिंग एक इंटरनेशनल लेवल पे करी, एक इंटरनेशनल शो पे करी, और उसको वो कैरेक्टर बताया गया कि आप यहाँ पे इस शो के लिए आई हैं और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो ये रोल हो गया मतलब उसका? आपका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों ने यही ड्रेसिंग करनी वेस्टर्न है। अच्छा, मुझे तूबा बहुत कम नजर आई इस तरह के कपड़े, रिवीलिंग कपड़े तूबा बहुत कम थी, लाइबा बहुत कम थी, ठीक है, और इनफैक्ट तूबा थी, लाइबा थी, उरूज नहीं थी, ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। नहीं, उन्होंने उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन के अंदर की हैं, ठीक है, वो बकायदा उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं पहनूंगी, इसको कवर करवाओ, ये नहीं कहूंगी, मैं कोट पहन लेती हूँ, आप मुझे ये दें, आप मुझे, तो ऐसा नहीं है कि जिन लड़कियों के इश्यूज थे उन्होंने वहां जाके उन चीजों पे प्रॉब्लम करी है, ठीक है, जिसको लग रहा था कि मैं ये ड्रेसिंग आउट ऑफ कंट्री करती हूँ और मैं पहन सकती हूँ, तो उसने पहन ली। इसी तरीके से फातिमा को कोई इशू नहीं था, फातिमा एक बोल्ड फैमिली से बोल्ड जगह पे रहती है, उसके लिए कोई मसला नहीं था। ऐसे ये वो 5 कंटेस्टेंट थे जो कि इस तरह की जिंदगी गुजारे थे, और जिसमें 3 कुछ अलग सोचते थे, 2 अलग सोचते थे। एक इंसान मेरे साथ जुड़ा, जो इंसान मेरे साथ जुड़ा, मैंने उसको सिर्फ इस तरीके से समझाया तो उसको समझ में आ गया, और उसने चीजों को आहिस्ता आहिस्ता आगे के एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि शी अंडरस्टैंड कि क्या होगा अगर, और वही हुआ, मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। फातिमा की जो टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस बनी हैं, उसकी थाइस को जूम करके बनाया गया, और खराब वीडियोस जो कि मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग थे, आई फील बैड फॉर फातिमा। क्यों? क्योंकि उसकी ड्रेसिंग ऐसी थी ना। तो अगर कल को, और ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास उस शो की बात खत्म नहीं होंगी, ये जिंदगी भर के लिए मीम्स चली गई, जिंदगी भर के लिए ये नेट पे चली गई। आप 70 साल के होंगे तब भी उठा के फातिमा की थाइस लिख के पहुंच जाएंगे आप। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। दिस इज व्हिच इज एक्चुअली गोना बी देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो वो चीज मेरे पार्टनर को समझ में आ गई, तो उसने कहा नहीं यार, ही टेक केयर ऑफ मी। और मैंने वही बात कहूंगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो उससे है जब मैं अपने पार्टनर के लिए हूं ऐसा, पूरी दुनिया जाए, और वो भी तब जब मैं देख रहा हूँ कि इसका इमेज खराब हो जाएगा, तब नहीं, मेरे साथ तो पूरी दुनिया नहीं देख रही, आप जो पहनना है पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है, इमेज खराब आपने अच्छी बात की। अच्छा, आपकी मैंने वीडियो भी देखी, आपको तब ये इमेज का ख्याल तब नहीं आया जब आपने उसका हाथ पकड़ा, आप उसको बता रहे थे कि अगर आप छुओ तो आपके आपका लम्स आपकी स्किन से होता हुआ आपके दिल तक जाता है, एक्सप्लेनेशन थी, फीलिंग्स की एक्सप्लेनेशन थी। हाँ, ऐसा कुछ आपने बोला। हाँ, तो उस और उसके ऊपर मेरी मीम भी बनी थी। हाँ, बहुत जबरदस्त ऊपर वाले भाई ने बनाई। यस, तो मुझे बताएं कि तब इमेज का क्या हुआ? अच्छा, वो एक अगेन हमें अपने पार्टनर के साथ एक केमिस्ट्री बनानी थी, ठीक है, और मुझे लगता है कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले से शेयर नहीं करेंगे, कि आप ये चीज जो होती है, अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हैं तो एक इंसान को आपको हर किसी का टच अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो जिसका टच अच्छा लगता है तो उसके साथ आपको क्या क्या फीलिंग्स आती हैं उस इंसान के साथ, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो कि मैं वहां पे बतूल को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बतूल को ये भी बोला कि जब तुम वाकई मेरे लिए फील करने लगोगी तो तुम्हें मेरा हल्का सा टच भी अच्छा लगने लगेगा, इवन वो केयर का हो, चाहे वो मेरा हाथ पकड़ के मैं वॉक कर रहा हूँ, सनसनाहट, थरथराहट, फरफराहट, जो भी है वो सारी जो भी आपने उसको बताया कि ये सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब हम इस शो की बात करते हैं,
आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 2-3 चीज़ें जिनके बारे में लोगों ने बहुत बात की, मेरा अपना भी ज़ाती ख्याल यही है। अब मैंने जो एपिसोड्स देखे उनमें ऐसा है कि अगर एक दिन पूरा वो पहले तो मुझे ये बताएं कि दैट वाज अ विला और दैट वाज अ सेट? कंप्लीट विला। हमें 2-3 चीज़ें हैं कि अगर एक तो आप लोगों का जो ड्राइंग रूम एरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो आपका किचन है और सामने आपका पूल है, दैट्स इट। उसके बाद आप लोग अंदर जा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। वहाँ पर भी रात को हमने देखा कि आप लोग बातें कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता था कि लड़ाई रात को हो जाती थी क्योंकि वहाँ पर कैमराज नहीं लगे हुए, तो बाहर ऑडियंस को नहीं पता चला कि अच्छा लड़ाई किस बात पर हो गई। तो वो जो एक लिवरेज मिलता है, क्योंकि हम अभी यही बात कर रहे थे कि अगर आप बाकी रियलिटी शोज देखें तो वहाँ पर, तो अगर हम बिग बॉस की बात कर लें तो वहाँ पर भी आपके हर वक्त 150 कैमरास लगे हुए होते हैं और आप वॉशरूम भी जा रहे हो तो अपना माइक उतार के जाते हो और वहाँ पर भी कैमरा लगा होता है जो जनरल ऑडियो भी पकड़ रहा होता है कि इफ़ यू पीपल आर हैविंग सम कॉन्वर्सेशन और व्हाटएवर। बिल्कुल। यहाँ पर तो ये ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉट अ रियलिटी शो, दिस इज अ स्क्रिप्टेड शो। ये लग रहा है क्योंकि आधा दिन आपने गुजारा, उसके बाद आप अंदर गए, अब मुझे पता है कि यहाँ कैमरा है, वहाँ कैमरा नहीं है, अब मुझे आपसे को बात करनी है तो मैं यहाँ क्यों करूँगी? पागल हूँ मैं वहाँ जाके करूँगी जहाँ पर ना वीडियो बनेगी ना आवाज़ आएगी। दैट इज़ मोर फाइन फॉर मी। अच्छा, होता क्या था कि ये बात जो आपने की बहुत अच्छी बात की आपने। इसी वजह से हमारी आधे से ज़्यादा यूट्यूब की जो आवाम है, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। ट्रू, ठीक है। एडिटिंग वाज पैथेटिक। इट वाज, इतनी बुरी एडिटिंग थी। शो वाज पैथेटिक, नो? है ना। मैं शो मेरे लिए अब ख़त्म होने के बाद मैं उसको पैथेटिक तो नहीं कहूँगा, बट इट वाज आवर रिग्रेट फॉर मी। ठीक है ना। ऑफ योर लाइफ, है ना, एंटायर लाइफ, रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। वो किसी और टर्म्स में बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ इट कि मैंने ये किया, नहीं, मैंने किया, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई मेट अ पर्सन whom I feel, ठीक है ना, और मैं अपनी फीलिंग्स में बहुत जेन्युइन था, मैं वहाँ के लोगों के साथ जेन्युइन था। ठीक है, चीज़ें डिफरेंट हुई, नहीं हुई चीज़ें, दैट्स समथिंग एल्स। तो मेरा रिग्रेट, वो मेरी फीलिंग्स अटैचमेंट वाला रिग्रेट है, वो इसलिए नहीं है कि मैंने ये शो किया। ठीक है ना। तो वो वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है वो उस चीज़ को करते थे ऐसा कि यार यहाँ से यहाँ बात नहीं करनी, वहाँ करनी है, यार माइक उतार लो पहले। ठीक है। तो सारे इसी वजह से जो अभी आधे से ज़्यादा आवाम मेरी दुश्मन है यूट्यूब के ऊपर, वो रीज़न ये है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई पीछे इसके पीछे पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है। अब फॉर एग्जांपल एकदम से एक शॉट दिखाते हैं, बतूल नाराज बैठी हुई है। अब बतूल नाराज क्यों हुई नहीं पता। अच्छा, फिर दूसरे शॉट के अंदर बतूल शिराज के साथ हाथ पकड़ी हुई है, तो बतूल को शिराज ने मनाया कब, वो भी नहीं दिखाया। तो हमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करी अब जब मुझे लोगों ने बताया कि अच्छा मैं शो नहीं देख रहा हूँ, I'm not watching the show. Why? I don't want to. Why? I don't want to because I think it just आपको अपनी लम्स की कहानियां नहीं सुननी? It just put me, नहीं, not lumps, in the same situation again and again. Okay, you're emotionally connected? मैं emotionally connect हूँ, ठीक है ना। तो this is one of the reason कि मैं शायद। You are with your partner? I am with my partner. You are? ठीक है ना, but you are in a strong relationship? From my side, yes, it was a strong relationship. It is a strong relationship, ठीक है ना। And from the other side? असल में वही वाली बात है ना कि एक तरफा आप कभी भी चीज़ों को नहीं कर सकते, ठीक है। आपको और मैं उसको किसी चीज़ के लिए मैं बतूल को गलत नहीं बोलूँगा। हर इंसान को टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है,